किसान संगठन हनुमानगढ़ की ओर से प्रदेशव्यापी किसान आंदोलन के आगाज की पूर्व घोषणा के तहत इलाके के किसानों के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन कल शाम को अचानक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत के बाद घोषित हुए राजकीय अवकाश के कारण किसान प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया और सिर्फ किसान प्रतिनिधियों की अगुवाई में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम का एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। सभी किसान प्रतिनिधियों ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के देहांत पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। किसानों प्रतिनिधियों के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में भारत सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले अध्यादेश की वापसी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, देश के किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार तुरंत लागू करे की मांग की। किसान प्रतिनिधि डॉक्टर सौरभ राठौर हनुमानगढ़ ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार सभी अध्यादेशों को वापस लिए जाने तथा न्यूनतम समर्थन पर वर्ष भर ग्राम स्तर पर संपूर्ण उपज की खरीद की गारंटी कानून बनाया जावे और किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 के प्रारूप के आधार पर एक निजी विधेयक को लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2014 को सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया गया था, किंतु 6 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी सरकार ने इसे पारित करने में सार्थक पहल जिसमें नहीं की। इसके विपरीत सरकार बड़े पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार का एकाधिकार सौंपने, किसानों को उनकी भूमि पर ही मजदूर बनाने संबंधी अध्यादेश लेकर आई है, जिससे संपूर्ण देश किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पहले तो हमारे देश के महामहिम रहे, हमारे पूरे देश के आदरणीय स्वर्गीय हमारे प्रणब मुखर्जी साहब को हम नमन करते हैं, उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ आने से पूर्व भी हमने 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी है। आज 1 सितंबर से हमारा पूर्व घोषित 23 तारीख को जयपुर के अंदर राजस्थान के लगभग 22 से 25 संगठनों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये तय किया गया था कि 1 सितंबर से पूरे राजस्थान में मोदी जी की सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनको वापस करवाने के लिए और देश के संपूर्ण किसानों की कर्जा मुक्ति, फसल के पूरे दाम, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की मांगों को लेकर के राजस्थान में प्रदेशव्यापी किसान आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर आज 1 सितंबर को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ हमारे सभी किसान प्रतिनिधि साथियों ने, क्योंकि प्रदर्शन करके पूरे राजस्थान में ये मेमोरेंडम दे रहे थे, तो प्रदर्शन को हमने स्थगित कर दिया। सिर्फ हमने हमारे मांग पत्र प्रशासन को, जिला प्रशासन हनुमानगढ़ को सौंपे। ये हमारी मांगे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव रख करके सरकार ने निंदा प्रस्ताव पास किया है इन तीनों काले कानून के खिलाफ। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी, आप इन काले अध्यादेशों को वापस लीजिए, किसानों पर आप ना थोपें, किसानों के हालात बहुत ख़राब हैं। इन अध्यादेशों को आप जल्द से जल्द वापस लें। यदि अगर वापस मोदी जी नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर राजस्थान का किसान और पूरे देश का किसान निश्चित रूप से अब सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। हालांकि एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि भी देश के किसानों ने, देश की कृषि ने इस कोरोना काल में देश को मजबूत रखा है, और दूसरी तरफ ये जो दोयम दर्जे का व्यवहार है, दूसरी तरफ जो किसानों को मारने के लिए, किसानी को ख़त्म करने के लिए जो इस तरह के अध्यादेश लाए जा रहे हैं, और पूर्व में लंबे समय से जो हमारी ये मांग चल रही है सरकार से कि देश के किसानों की संपूर्ण कर्जा मुक्ति, फसल के पूरे दाम और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, ये हमारी मांगे। और तीनों अध्यादेशों को वापस, मोदी जी आप इनको वापस लीजिए, केंद्र सरकार इनको वापस ले, नहीं तो मजबूरन पूरे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन पूरे राजस्थान में खड़ा होगा। और ये हमारे अभी इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा 15 सितंबर तक गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान के रूप में हम किसानों को ये बताएंगे कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है, फार्मर्स अगेंस्ट फार्मर्स, हम और किसान जागरूकता अभियान के नाम से हम इस हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे। 15 तारीख को हम वो हस्ताक्षर पत्र ग्राम पंचायतों में अपने जो सेक्रेटरीज हैं ग्राम पंचायत के वो, और हमारे जो पटवारी हैं वो, और हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनको हम सौंपेंगे। और उसके बाद में फिर 21 तारीख को व्यापारी साथियों के सहयोग से पूरे राजस्थान के अंदर मंडियों को बंद रखवा करके और वहाँ ट्रैक्टर रैली, काले झंडे लगा करके किसान निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। मोदी जी, आप हमारी इन मांगों को आप मानिए और वापस लीजिए, और किसान हित के अंदर
आपको ये फैसला करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो देश का किसान आपको मजबूर करेगा। हम आपको इसके लिए झुकाएंगे और आपको मजबूरन ये किसान इतने सभी फैसले करने पड़ेंगे। जय हिंद, जय किसान। हमारा जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम रखा गया था सरकार को ज्ञापन देने के लिए, वो अपने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण जो आज शोक दिवस रखा गया, उसके लिए उसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। उसके तहत हमने आज ज्ञापन सौंपा, जिसमें 3 काले अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने लागू किए थे। केंद्र सरकार धीरे धीरे जो अपने प्रदेश को, देश को निजीकरण की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें उन्होंने पहले बिजली विभाग को निजीकरण को सौंप दिया था, फिर रेलवे विभाग के लिए तैयारी कर ली थी। अब धीरे धीरे ये किसानों को भी उन्हीं तरह निजीकरण के लिए सौंप रहे हैं। ये 3 अध्यादेश जो लेके आए हैं, इन्होंने मंडी का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर रहे हैं और किसानों को जो अपनी फसल बेचने उसके लिए कोई किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी व्यापारी भी उनकी फसल खरीदे नहीं खरीदे। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब किसान को खुद के खेत में मजदूर बन के काम करना पड़ेगा। तो हम जो है किसानों को इस अंधकार में कभी नहीं जाने देंगे। जो केंद्र सरकार धीरे धीरे देश को निजीकरण की अग्नि में झोंक रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हम आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको जवाब देंगे। नहीं तो वो कल को ये सवाल करेंगे कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं बोले, जब ये धीरे धीरे वापस वही गुलामी वाला सिस्टम शुरू हो रहा है। तो आज हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है और आगे 15 दिन तक एक हस्ताक्षर अभियान गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा और 21 तारीख को सभी व्यापारी भाइयों को साथ लेकर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। और सरकार अगर फिर भी नहीं चेतती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करता हूं कि पंजाब सरकार की तर्ज पर एक जो अध्यादेश लेकर और इसके खिलाफ विरोध पारित किया जाए।